उत्तर प्रदेश में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, खास तौर से कि हम हर विभाग में पारदर्शी ढंग से नियम कानून लागू करेंगे। लेकिन यूपी का जो कृषि विभाग है उसमें पूरी की पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है। पिछले 7 सालों से सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन जब जब मौका मिला उन्होंने अपने चहेतों को उपकृत करने में कोई कोताही नहीं बरती, कभी वो पीछे नहीं रहे। किसानों की आय बढ़ाने के बजाय, भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय मंत्री और उनके अधिकारी सिर्फ जुबानी दावे करते हैं। इन जुबानी दावों के इतर उनके जो चहेते हैं वो भरपूर मलाई काट रहे हैं, खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा तस्वीर बन रही है जिसमें कोई अफसर बनारस से बैठ के लखनऊ चला रहा है, कोई अफसर आजमगढ़ से बैठ के कानपुर का चार्ज लिए हुए है, तो किसी अफसर के पास 4 विभागों का चार्ज है, जिलों का चार्ज है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने आपको बताया था कि बनारस में एस.एन. दुबे संयुक्त कृषि निदेशक बनारस मंडल हैं, लेकिन लखनऊ में उनके पास टेस्टिंग लैब का भी चार्ज है। तो कब वो बनारस बहुत कम जाते हैं, लैब पे ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं। मंत्री के निकट भी हैं, लखनऊ में भी हैं, सुविधाएं भी ज़्यादा हैं। मंत्री की कृपा ऐसे अफसरों पर बहुत ज़्यादा है। इसमें एक नाम और है अशोक तिवारी का। अशोक तिवारी कानपुर मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक हैं। उनके पास आजमगढ़ मंडल के भी संयुक्त कृषि निदेशक का चार्ज है। यानी कि पूरब से बैठ के पश्चिम तक मार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे ऐसे क्षमतावान लोग हैं। हालांकि खुली आंख से भी मंत्री और उनके अफसरों को ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। पूरब और पश्चिम के इस अंतर को न देख पाने के लिए सरकार ने आंख पर कोई चश्मा लगाया है या कोई पट्टी बांधी है, या इन खबरों के बाद भी वो आंखें खोलेगी, या आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन खाली इतने ही चमत्कार नहीं हैं, ना इतने चमत्कारों से मंत्री सूर्य प्रताप शाही का मन भरता है। उन्होंने एक अफसर के हवाले पूरा बुंदेलखंड कर दिया, आप ये कह सकते हैं। बुंदेलखंड में एक अफसर के पास 4 चार्ज हैं, इससे भी बढ़कर लोग हैं। कृषि विभाग कितना महत्वपूर्ण है, जो किसानों की आय दुगना कर रहा है पिछले 25-30 साल से। उसने एक साथ एक व्यक्ति को 4 जिलों का चार्ज दे दिया। उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार झांसी मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक हैं, चित्रकूट मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक हैं। इसके अलावा महोबा के DDSC का भी उनके पास चार्ज है और चित्रकूट के भी DDSC का चार्ज उनके पास है। यानी कि आदमी एक काम अनेक। आप देखिए, ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले मंत्री और उनके सरकारी विभाग का एक नमूना और एक आईना। जिस विभाग में हजारों कर्मचारी हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं इधर उधर, वहाँ पर एक आदमी को 4 चार्ज देना, आप क्या समझते हैं? सबसे ईमानदार अफसरों में गिनती होती है ACS देवेश चतुर्वेदी की। पिछले 1 महीने से राजशेखर को कृषि निदेशक का भी चार्ज दिया गया है। वो कृषि विभाग में सचिव हैं, पहले वो कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। लेकिन मंत्री जी की महिमा के आगे सब फेल हैं, सब फेल हैं, क्योंकि चित्रकूट, महोबा, झांसी, सब जगह एक ही नाम है। अब ये बात आप अंदाज़ा लगाइए कि जब चिराग तले अंधेरा है या विभाग में अंधेर गर्दी है, तो इसको दूर कौन करेगा? जिस प्रदेश में अन्नदाता को भगवान कहा जाता हो, जिस प्रदेश में समय पर लोगों को खाद बीज पानी न मिल पा रही हो, वहाँ अफसर ऐसे हलाल कर रहे हैं, इस तरह से पदों पर की लूट चल रही है और इन पदों पर इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे? ये कौन सी पारदर्शिता है? सूर्य प्रताप शाही जैसे लोग जो पिछले 7 साल से मंत्री हैं, वो ये भी नहीं कह सकते कि हम इस विभाग में नए हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी सब है, लेकिन जान जान के जो काम होता है
कहते हैं ना कि हर का मान जाए लेकिन पर का ना माने। जब परख गया, जिसके मुंह लग गया वो कहाँ छोड़ेगा। जैसे कहते हैं शेर के मुंह खून लग गया तो वो बार बार आएगा वहाँ शिकार करने। ऐसे ही है कि पदों के चार्ज देके अपने चहेतों को उपकृत करके, मंत्री जी फैजाबाद से भी एक चार्ज दिए हुए जेडीए को लखनऊ में, वो उनके बड़े करीबी रहे हैं अवतीन मिश्रा, वो वहाँ पर मंत्री के देवरिया में रहे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। समीक्षा हो तो बहुत सारी चीज़ों पर कार्रवाई भी हो, लेकिन ना तो देवेश चतुर्वेदी को शायद इतनी फुर्सत है और ना राजशेखर साहब को। हालांकि वो तो एक ही महीने डायरेक्टर बने हैं, लेकिन यूपी में जो हर घर तक हर गरीब किसान से सरोकार रखने वाला विभाग है, उसके मंत्री ऐसा कैसे होने दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और सरकार कैसे किसानों के नाम की दुहाई देकर उनसे वोट मांगती है और उनके लिए तमाम बड़े बड़े काम करने के दावे करती है, जब ये सब कहानियां आपके सामने हो। लेकिन कहते हैं मूंदो आँख कहूँ कुछ नहीं। भाई जिसका सिक्का चल रहा है, जो ताकत में है, वो चाहे जो करे, उसका हर फैसला जायज़ है। बहरहाल कुछ लोगों की जिम्मेदारी है चीज़ों को उठाने की, वो हम लोग अपना काम करते रहते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जहाँ हम हैं वहाँ आवाज़ देना भी जुर्म ठहरा, और जहाँ तुम हो वहाँ तक पाँव की आहट नहीं जाती। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। और मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था। मैं कोशिश कर चुका हूँ पर मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। नमस्कार।